What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. काफी low on energy हैं guys आज हम. I am very low on energy today. आज तो आप सुबह से शूट भी कर रही है ना? Yeah. शूटिंग. Yes. कितने बजे उठी थी? कल I think after like good 10-15 days I slept for 8 hours. इतने टाइम बाद 8-9 hours. हाँ मजा आ गया. बट जब मैं आई थी woke up, उसके बाद इस पर मैं सो गई थी दोबारा. इतनी फनी चीज हुई है ना. आई केम होम लेट लास्ट नाइट एंड मैं ना बस आकर बेड पे बैठी थी और कृतिका बिल्कुल नींद में उठ रही है. तो अच्छा तू अभी आई है? मैंने कहा हाँ मैं 15-20 मिनट्स पहले आई हूँ. अच्छा और वॉशरूम गई, मुझे आवाज आ रहा है स्किन केयर कर रही है इतनी जोर जोर के ऐसे 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 टैप टैप टैप. मैंने कहा लो फिर शुरू हो गई. मैंने कहा इसमें इतनी हिम्मत है दैट उठ कर नींद से यू डूइंग योर स्किन केयर. अब पता है यूजुअली क्या होता है, वाई आई स्लीप लेट. मेरा जो लास्ट के टास्क बचे होते हैं ना, सेल्फ केयर सेल्फ हेल्प वाली सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं बाद के लिए रखती हूँ. एंड अभी उठूंगी, अभी स्टेप्स कंप्लीट करूंगी, अभी मैं अपना स्किन केयर करूंगी. एंड कल आई डोंट नो हाउ आई स्लेप्ट अराउंड 12ish. उसके बाद जब दीक्षा आई थी और मैं जब उठी थी उसके बाद मेरे माइंड में ना सिर्फ ये था, ओ मुझे अभी वो हैबिट ट्रैकर में टिक करना है, स्किन केयर रह जाएगा, स्किन केयर रह जाएगा, कृतिका कर ले. फिर मेरा मन में दूसरी कृतिका बोलती बट तुझे नींद भी तो आ रही है, देख नींद टूट जाएगी. फिर दूसरी वाली कृतिका बोलती नहीं कर ले, टिक भी तो करना है. फिर मैंने जैसे तैसे पहले फेस वॉश करा. इतना लाइक सो कोल्ड, आई कांट टेल यू. रात को तो स्पेशली जब आप विदाउट सॉक्स एंड जाते हो आप वॉशरूम में, यू फील लाइक ओ गॉड, मतलब यहाँ से भाग जाओ फटाफट. एंड जब मैं फेस वॉश वगैरह करके पूरा स्किन करके आई, मैं बेड पे लेटी देना है ऐसे वो अंदर से बोलते ना फ्यू वाली वो फीलिंग आती है ना, वो चलो नाउ आई एम सैटिस्फाइड, आई हैव डन माय स्किन केयर. सो या बट देन यू स्लेप्ट अगेन. मुझे नींद नहीं आ रही थी. तब मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है. अगर किसी को रात को नींद नहीं आती, यू कैन ऑल्सो ट्राई अपना वो स्लीप एफर्मेशंस मेडिटेशन जो होती है ना, मैं वो लगा के आ जाती है. हाँ वो लगा के रख देती हूँ. वरना आप यूट्यूब वगैरह कुछ देखते रहो ना, आपका मन करता है आप एक और वीडियो देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं, तो यू कांट स्लीप. तो मेरा भी कल इतना मन था कि मैं नेटफ्लिक्स देख लूँ, खोल लूँ, एक और एपिसोड देख लूँ, बट मैंने कहा नहीं. और वो तो अभी मैं वैसे भी देख रही हूँ घोस्ट, उसके ऊपर वो कौन सा न्यू सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, लॉकवुड एंड कंपनी. उसमें वो घोस्ट पकड़ते हैं. क्या है? लॉकवुड एंड कंपनी. उसमें वो घोस्ट पकड़ते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग से, अभी तो 2 एपिसोड्स मैंने देखे हैं, 8 एपिसोड्स हैं उसमें. तो बड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग सा होता है, उनमें घोस्ट वगैरह हर जगह होते हैं, वो यही बताते हैं. तो फिर वो देखने का अभी तो नहीं देख सकती, कहीं पता लगे नींद ही ना आए मेरे को. रात को ऐसा होता है ना ऐसे और कभी कभी अपनी थॉट ना आप चेंज नहीं कर पाते. फिर ऐसा लगता है आंखें बंद कर लो, भाग जाओ, ब्लैंकेट ऊपर रख लो, ये कर लो. ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं दिखेगा ना, तो सामने वाले को नहीं दिखेगा कि क्या हो रहा है. बट हाउ वाज योर वीक सिसी? My week was good only. I think मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे न्यूट्रिशन और थेरेपी एंड गुड थिंग्स एंड जिम, ये सब काफ़ी सेल्फ केयर वाला वीक गया मेरा, आई थिंक लास्ट. एंड या सो आई वेंट टू 32nd milestone एंड इट्स इन गुड़गांव. एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज एंड इट्स लाइक वियर्ड और पता नहीं क्या, तो आई एम लेट टू द पार्टी. मैं पहली बार गई थी वहाँ पर. मैं भी नहीं गई आज तक. एंड जब मेरे को लगा कैफेज होंगे, बेसिक होगा, क्योंकि मुझे शिवेश बहुत बार बोल चुका था लेट्स गो देयर ये वो. तो जब मैं वहाँ गई ना, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, यूरोपियन मार्केट्स नहीं होती जैसे, और ऐसे स्मॉल ऐसा शॉप्स हैं एंड स्टॉल्स हैं एंड बाहर वेंडर्स हैं एंड यू गेटिंग फूड ऑल्सो. बाहर भी अंदर भी बैठ सकते हो, लाइक गुड वाइब्स. एंड पूरा लिट अप हो रखा है, ट्विंकल लाइट्स लगी हुई हैं एंड इतनी डिफरेंट मतलब देयर वर सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस. यू कैन हैव स्वीट्स ऑल्सो, देन यू कैन हैव डोसा इज ऑल्सो देयर, लाइक साउथ इंडियन, और मतलब काफ़ी चीज़ें थी. So I have never been there. मैंने सिर्फ वो लोगों की स्टोरीज देखे जो ट्विंकल लाइट्स की डालते हैं ना 32nd milestone है वो. बट आई रियली वांट टू गो देयर, स्पेशली इन विंटर्स. मुझे लग रहा है समर्स में इतना ज़्यादा वो नहीं होगा. शिवेश मुझे बोल रहा था कि यार ये क्या करते होंगे, मतलब अभी विंटर में तो बाहर का स्पेस दे कैन यूटिलाइज, बट लाइक अभी समर में तो कोई बाहर बैठना प्रेफर नहीं करता ना, so तब कैसे करते होंगे. मैंने बोला हाँ यार, मैंने तो सोचा ही नहीं. बट आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर ऑल्सो. So very sweet. Nice. मेरे को भी जाना है. My week went, I think बहुत ऐसा स्लो सा गया, मतलब आज ज़्यादा यही हुआ है. नहीं, I went for shoot, I went to meet my friends and everything. तो वही हुआ है. बहुत ऐसा सा week है, but it's nice. तेरा shoot था ना? हाँ, it's nice. Guys, I had wine on Tuesday. Oh God, I had wine and oh God, मतलब आई एम नॉट अ वाइन पर्सन एंड I started with white wine and पता नहीं इतनी जल्दी
मुझे समझ नहीं आता वाइन का होता है कि एकदम से आपको हिट कर जाती है एंड यू डोंट नो आपको कब हिट कर गई एंड कब उतर दिया. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वाइन. सो मैंने सोचा कि आई वोंट हैव वाइन फ्रॉम नाउ. ये तो 2-3 बार ऑलरेडी बोल चुकी है, आई वोंट हैव वाइन. बट वाइन में सिर्फ इसलिए स्टार्ट करना चाहती थी, इट लुक्स क्लासी. हाँ तूने स्टार्ट इसलिए करी. हाँ. मैंने कहा दीक्षा कहती नहीं अच्छा लगता है ना ये, से मैंने बोला वो क्लासी लगती है वाइन हाथ में पकड़ के, rather than you holding gin and tonic और whiskey or something. जिन एंड टॉनिक मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रॉन्ग, वो भी एक डिफरेंट वाइब होती है, लाइक सैसी वैसी वाइब. बट वाइन ना यूजुअली यू सी इन मूवीज एंड स्पेशली इटालियन समर और ऐसे, लाइक यू हैविंग पास्ता एंड पिज्जा एंड देन यू आर ड्रिंकिंग वाइन एंड इट्स वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है सिनेमैटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी. आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस या हम दोनों पागल हैं, बट मुझे ऐसा लगता है वो देख के ऐसे लोगों को लगता है शायद ज्यादा है ना. फन. और फिर वी वेंट टू द जिम एंड एवरीथिंग. अभी कृतिका और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रहे हैं जिम बॉडी पे, ताकि हम जून जुलाई में ऐसे हमारी जिम बॉडी परफेक्ट तरीके से आ जाए. यार बट जिम से मेरे को याद है, मैं ना आई बिन लाइक अभी आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जिमिंग, न्यूट्रिशन, मैं काफ़ी फोकस कर रही हूँ इन सब चीज़ों पे भी. बट मैं इतनी वीडियोस देख रही थी उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जर्नी वगैरह दिखाई थी ना, सबने दिखाया था इट टुक 2 years 3 years. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यूजुअली अगर हमें भी कोई दूर से देखे ना अभी जिम स्टार्ट करे तो कोई बोलेगा इतना कोई चेंज नहीं आया है दूर से देख के. बट आई फील सो स्ट्रॉन्ग, मतलब पर्सनली मेरे को, मैं जो वो ड्रेस पहन कर गई थी ना, मुझे उसमें लगा कि अच्छा पहले मतलब ठीक है यू लूज वेट व्हेन यू फॉलो डाइट और एवरीथिंग, यू लूज वेट, बट आपका फैट भी बहुत ज्यादा लूज हो जाता है. एंड वंस यू स्टार्ट जिमिंग आपकी ना बॉडी टोन होती है ना, आई फेल्ट दैट, मतलब yesterday. हाँ कैसे? टोन. उस पे जो मैंने ड्रेस नहीं पहनी थी तेरी वाली, ओह हाँ हाँ हाँ. रात को ऐसे टोन बॉडी, और मतलब सबने बोला भी ओ गॉड यू लुक सो फिट ऐसे कर सब बोल रहे थे कि अच्छा ये वो. तो उसमें बहुत ऐसा फील भी हो रहा था कि बहुत टोन ऐसी बॉडी है ये वो. यस तुझे, अच्छा मैं तुझे इतनी फनी बात बताऊँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, भूल गई, कल तो नींद में थी और मैं भी ऐसे सोने लग गई थी. येस्टरडे I thought it was a मतलब influencer event or something, but it was after proposal party of an influencer which I don't know about. तूने क्रैश कर दिया उसकी. Fuck, I went to a party. Oh God. But yeah, I went to my friend's place तो only. obviously उन्होंने इनवाइट तो किसी और ने इनवाइट करा था, तुझे नहीं पता था तुम आ जा रही. But ना so there are 3 floors ना, तूने गई है ना, तो obviously जो नीचे वाला फ्लोर है ना वो उसकी पार्टी का था. And on Fridays they do theater night and everything. उसमें वो होता है एक्ट्स वगैरह होते हैं ऑफ डांस परफॉर्मेंसेस वगैरह होती है. तो मैं नीचे, मेरे को वो नई एक्ट थी तो मुझे मेरे फ्रेंड्स नीचे ले गए. ठीक है, आई वाज स्टैंडिंग विद माय फ्रेंड सार्थक वाज इनवाइटेड टू दैट गर्ल्स पार्टी ओनली. तो मैंने कहा सार्थक ओ गॉड, मैंने कहा सार्थक तू भी ब्लॉगर बन गया. कहता ब्लॉगर बन गया. मैंने कहा नहीं, दिस इज ब्लॉगर इवेंट राइट, यहाँ पे इवेंट चल रहा है, मैं तो अपनी फ्रेंड की साइड से आई हूँ जस्ट टू सी अच्छा उनका एक्ट. कहता दीक्षा ब्लॉगर इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रपोजल, आफ्टर प्रपोजल पार्टी है उस लड़की की जो सामने डांस कर रही है. ओ गॉड मैं भागी वैसे स्टेयर से ऊपर. मैंने कहा मैं ऊपर वाले फ्लोर पे, मैं नहीं जा रही. इतना वियर्ड लगा. और हम इतने इवेंट्स वगैरह पे वैसे भी नहीं जाते. और मैंने ऑलरेडी उनको सागर भाई को बोला था कि मैं नहीं आऊंगी, नहीं बोला कि मैं फ्लावर्स वगैरह ना, अच्छा फ्लावर्स भेजो, मुझे क्या पता था सच्ची में भेज देंगे. सो उन्होंने फ्लावर्स भेजे तो मैं उनके लिए गई थी. उनकी नई एक्ट थी, इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो बारडोस में नई एक्ट. तो आई वाज लाइक ठीक है मैं जाती हूँ देखती हूँ. तो मैंने कहा मैं ऊपर से भी खड़े होकर देख सकती थी, मुझे नीचे क्यों भेजा. बट सो फनी. वो सोच रही होगी आई डोंट नो यू व्हाई यू आर हियर. एग्जैक्टली. मैं गिनती के 10-15 मिनट्स खड़ी हुई हूँ वहाँ पर. मैं भागी. जैसे ही मेरे को सार्थक ने वो इनवाइट दिखाया ना, मुझे लगा मुझसे पंगे ले रहा है सार्थक. जैसे ही इनवाइट दिया मैं तो फटाफट ऊपर भागी. मैंने कहा लिसन मेरे को बहुत वियर्ड लग रहा है, मैं तो ऊपर सीधा टेरेस पे चली गई. खाना वाना तो यहाँ पर मैं यहीं बैठी, मैं नहीं जा रही. सबसे फनी चीज तो वही थी जब तेरे फ्लावर्स आए थे ना, मेरे पास फ्लावर्स लेके आई वो, फिर मेरे को बोलती है दीदी ये आपका है. तो मैंने बोला फिर कहती आपका तो नहीं होगा, आपके लिए तो नहीं आता, दीक्षा दीदी का ही होगा, उनका ही. मैंने कहा हाँ उसी का होगा, बट एक बार मैं चेक कर लेती. फिर मैंने चेक करा था, बहुत मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी स्वीटली तुझे सागर ने बड़ी स्वीटली इनवाइट करा था. तो तेरा तो ऑब्वियसली तुझे जाना, तेरे फ्रेंड्स हैं तो तू जाएगी वहाँ पर. बट वेरी फनी. और हाँ वो जो सागर भाई ने फ्लावर्स भेजे थे ना, तो क्या हुआ था गाइस, उन्होंने ना इंटेंशनली फ्लावर्स नहीं भेजे थे. तो ही वाज लाइक अच्छा कम टू बारडोस वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एक्ट ऐसे ऐसे कर. तो आई वाज लाइक मैं नहीं आऊंगी. तो उन्होंने मुझे बोला इवेंट भी हो रहा है ऐसे ब्लॉगर इवेंट और समथिंग. सो आई वाज लाइक ठीक है मैं नहीं आऊंगी, आपको मुझे स्पेशली इन्वाइट करना होगा. तो ही सेंड मी फ्लावर्स एंड वो ना कार्ड्स, मतलब डिजिटल पेमेंट्स नहीं यूज़ करते, ही ओनली यूजेस कैश और ऐसा कर. तो उन्होंने आज तक ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा ही नहीं है.
सो उनको पता ही नहीं ऑनलाइन कैसे ऑर्डर होता, तो कहते मेरे लिए इतना टफ था, मैंने अपने भाई को उठाया और उसको बोला मुझे कार्ड दे, कार्ड कैसे भरते हैं, पूरा कार्ड भरा ये वो। मैंने कहा हाउ स्वीट, फिर वो बता रहे थे मेरे को। ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आपके लिए किसी ने छोटा सा स्टेप लेके भी कुछ थॉट लेके डाला Exactly. बट कल मैं वहाँ गई थी चंपा गली एंड काफी दिनों से आई थिंक दीक्षा और मैं भी 2-3 बार प्लान कर चुके थे कि चंपा गली जाएंगे। हम जा चुके हैं एक बार। वो बिल्कुल चेंज हो चुका है वो। हाँ। पता नहीं मैं दूसरे एरिया में चली गई थी या मैं कहाँ गई थी एक्चुअली। ब्लू का देखा देखो, ब्लू टू का दिखा तो था फिर उसी एरिया में थी ना। तो बट चेंज हो रखा है वो बहुत। आई डोंट नो इफ एनीवन नोज लेट अस नो। वो मिनी गोवा होता है ना वैसा लग रहा था, मतलब दिल्ली पीपल ऑब्वियसली वो लोग जा चुके होंगे बहुत। तो मैं इतने क्यूट कैफेज हैं, इतना क्यूट डेकोर है एंड जगमग ठेला एक पहले यूज टू बी दिस स्मॉल कैफे, अब उन्होंने इतना एक्सपैंड कर लिया वो भी। सो वी हैड फूड देयर एंड ऐसे वॉक कर रहे थे, मतलब काफ़ी। जगमग ठेला इज वेरी फेमस, मैंने बहुत बार नाम सुना। हाँ बट पहले इतना छोटू सा होता था ना, जब बहुत पहले की बात है लाइक 3-4 years बैक, तब वो छोटू सा होता था। अब तो दे हैव एक्सपैंडेड एंड इतनी फनी चीज़ हुई थी, मैं ना उधर से जा रही थी तो मेरे पीछे ना एक ग्रुप ऑफ पीपल दे वर क्लिकिंग देयर पिक्चर्स, तो मैंने पीछे उनको फोटो बॉम्ब करा ऐसे आके। फिर मैं जाने लगी तो बोलती एक्सक्यूज मी कैन यू क्लिक अ पिक्चर, तो ना मैं ना उनकी पिक्चर क्लिक कर रही, फिर ना वो मेरे को रिकॉग्नाइज कर रही है। आर यू आस्कर बोलती तो बोलती, फिर दूसरी बोलती नहीं तू पूछ। फिर ना किसी और ने मुझसे पूछा, मैंने बोला कहती कैन वी क्लिक अ पिक्चर। हाउ क्यूट। मैंने बोला पहले मैंने आपकी पिक्चर क्लिक करी, अब हम साथ में क्लिक करवा रहे हैं। फिर देन वी वेंट इनसाइड। मैंने ऐसे कल भी बहुत यमी फूड खाए, हमस रैप था एंड बहुत ही अमदा और मुझे हेल्दी लग रहा था। बाहर का ऑब्वियसली द रैप इज मेड ऑफ यूजुअली क्या किससे बना होता है वो, मैदा और वीट और जिससे भी बना होता है। तो अंदर की जो फीलिंग थी वो बहुत हेल्दी थी, बीटरूट कैप्सिकम्स। आई पर्सनली लव गाइस, दीक्षा और मेरे में बहुत डिफरेंस है ये दोनों। आई पर्सनली लव वेजीज, मैं सब चीज़ों में ऐड करती हूँ, मैगी में, पास्ता में। और दीक्षा इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, इसको पिज्ज़ा भी ऐसा चाहिए प्लेन बेस। मार्गरिटा की तरह मैं खाती हूँ, बट आई नीड वेजिटेबल पिज्जा जिसके ऊपर से मैं वेजिटेबल्स हटा सकूँ, उसका एसेंस रह जाता है वेजिटेबल्स का। सो इसलिए वो टेस्टी लगता है मुझे ज़्यादा, इसलिए मैं मार्गरिटा ऑर्डर नहीं करती, इसलिए आई ऑर्डर फार्म। सबके साथ चला जाता है वो पिज्जा। इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन ऑल्सो। मेरी न्यूट्रिशनिस्ट से जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो शी इज़ वेरी प्रो ईट वट एवर यू वॉन्ट। और कभी भी डोंट कॉल इट अ चीट डे, बट हमारे माइंड में ऐसा ना, हम हमेशा चीट डे ही बोलते हैं। जब बाहर ट्रैवल भी कर रही थी तो मैंने उनको बोला should I have rice or this and that, तो बोलती go have pasta, it's okay but just have pasta then, pasta and salad। तो मतलब लंच या ऐसे डिनर में तो वो मुझे हमेशा बोलती है कि मेक श्योर यू ऐड लॉट्स ऑफ वेजीज। अगर आप पास्ता अगर इतना हाफ अ बोल है ना, तो उसमें वेजीज 2 bowls अच्छे से करो कि आपको फाइबर और न्यूट्रिशन भी मिले और चीज़ों से, while enjoying your cheat meal still using the same word। बट मेरे को वेजीज एज सच कभी पसंद नहीं आई, बट पोके बोल में खाना बहुत यम था। उसमें मैंने सब खा लिया था, रिमेम्बर है ना, सब खा लिया था मैंने उसमें। बहुत टेस्टी इतना लगता है, यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ। मैं तो अभी आई एम एक्साइटेड कि हम बाहर जा रहे हैं, पोके बोल खाएंगे। बट आई डाउट वहाँ तो पिज्जा पास्ता ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है। गाइस वी आर गोइंग समवेयर अगेन, Hopefully अभी फाइनल होगा देन अभी बहुत टाइम है, विल टेल यू अबाउट इट, बट अभी बट वी आर गोइंग समवेयर। यस आई एम रियली एक्साइटेड। हाँ, और मैंने कल कड़क चाय पी, वो कुल्हड़ वाली कड़क चाय, वो गॉड मजा आ गया। मैंने ऐसे हाफ पी थी और मैंने हाफ पूरा ऐसे लाइक वी वर टॉकिंग, तो इतना टाइम हो गया वो पूरी ठंडी हो गई थी, बट आई एंजॉयड। नाइस। आई हैड सुशी एंड प्लैटर, वो बड़ा वाला प्लैटर। सुशी मैंने कहा पहले ना मैं गई, सो देयर वाज दिस गर्ल हु वाज हैविंग सुशी, तो उन्होंने मुझे बोला दीक्षा हैव सुशी है वो, तो मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं खाना, हम कंट्रोल लेंगे वो डाइट। फिर ना वो चली गई उठ के, अब उनका सुशी मेरे सामने ही पड़ा हुआ था। मेरे को मैं देखी जा रही हूँ, मैं कहीं राइट लेफ्ट कभी भी देखूँ सामने सुशी पड़ी है। मैंने कहा क्या यार, मैंने बोला मैंने कहा नहीं ऑर्डर करना सुशी, है तो ठंडी हो गई। ठंडी तो होती है। अरे वो बिल्कुल कब से पड़ी हुई थी ना ठंड में, तो 1-1.5 घंटे से पड़ी हुई थी। सुशी मुझे तो ऐसा लगता है, बट फिर वो किसी और की थी, लाइक नहीं सुशी तो इज हेल्दी ओनली ना। सुशी इज हेल्दी ओनली, बट होती है ना हेल्दी, या हम अज्यूम कर रहे हैं वो हेल्दी होती है। मैक्सिमम 150-200 कैलोरीज होंगी, बट आई हैड 6-7 पीसेस ऑफ सुशी ना। तो नाइस। बट ठीक है, मुझे अभी किसी ने उस पर लिखा था कि आप इतना जिम करते हो देन व्हाई यू ईटिंग आउट, और क्या फ़ायदा ये वो। मैंने बोला भाई लाइक दिस इज बैलेंस, लाइक आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। एंड आई थिंक द मेन रीज़न जो हम अभी डाइट फॉलो कर भी रहे हैं और हम सर्वाइव कर रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं ना, क्योंकि हम अपने आप को बीच में ग्रेस पीरियड दे देते हैं कि यार चलो संडे है और मंडे है, लाइक वी गोइंग आउट, तो हम खा लेते हैं, देन रेस्ट लाइक 3-4 days वी ट्राई टू बी। और पता होना चाहिए यार, और देयर आर सो मेनी पीपल हु फॉलो डाइट ऐसे बिल्कुल
I blindly. don't know how can someone live without food? मतलब Exactly. boiled food कैसे कोई खा सकता है? एग्जैक्टली पता नहीं Just to क्यों lose करते हैं। weight. एग्जैक्टली मतलब अपनी बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए मैंने बहुत सारे एक्टर्स को भी सुना है जिनका ये काम ही है, वो भी वीकली खा लेते हैं बाहर का खाना, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। पता नहीं अपने को क्यों डिप्राइव करते हैं वो सारी मतलब पास्ता पिज्जा। हम इतना वैसे भी हम भी जंक फूड नहीं खाते, बट वी ईट मॉडरेशन। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो वैसे भी अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ पे वो फोकस करने लग जाओ ना, और अगर आपको रिजल्ट्स वगैरह भी दिख रहे होते हैं ना, यू फील लाइक ओ मैंने अपनी डाइट में से ये कट कर दिया ना तो मेरे को इतना डिफरेंस आ गया, तो आप शायद उस चीज़ को लेके वो हो जाते हो एडिक्टेड कि आई वांट टू सी मोर रिजल्ट्स, तो आप ये भी कट कर दो ये भी कट कर दो। अब जैसे किम कार्दाशियन वाली जो डाइट थी वो मेट गाला वाली, शी लॉस्ट कितना kgs 2 kgs in a week, which is 6.5 7 kgs in 3 weeks she lost, and वो already like इतना कुछ बट था उसने नहीं, क्या करा था डाइट में? सब कुछ छोड़ दिया था। हाँ। सिर्फ चिकन, ब्रोकली, योगर्ट, प्रोटीन तो फिर शेक, वो boiled ही हो गया वही ना, ना पूरा वही boiled खाना। सो काफी इस चीज पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी दैट पीपल कॉल्ड हर आउट एंड दिस एंड दैट, बिकॉज फूड इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मतलब आई डोंट से इट लाइटली बट आई हैव आल्सो डेल्ट विद बिंज ईटिंग एंड अ लॉट ऑफ फूड इश्यूज। तो वो किसी के लिए सुन के ना ऐसा लगता है यार अच्छा इसने ऐसा करा मैं भी ऐसे कर लेती हूँ यार, बट किसी को रियलाइज नहीं होता कि हम सेलिब्रिटी वगैरह किसी को देख के अगर उनकी डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, हमें किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी प्रॉपर बंदे की सुननी चाहिए, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम उनको भी नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, दे जस्ट डूइंग इट, और उनका प्रोफेशन उनका लाइफस्टाइल उनके पास ट्रेनर्स हैं, बहुत सिनेरियोज बहुत डिफरेंट होता है। सो मेरे को ये भी लगता है जैसे अगर इफ समवन इवन हम भी अगर अपने न्यूट्रिशन के बारे में बात करें ना तो हमेशा लाइक मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग इट किसी और से भी, या फिर आप देखो खुद कौन से फूड्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, बिकॉज तेरी और मेरी डाइट ऑलमोस्ट सेम है, बट तेरे लिए कुछ फूड्स वर्क करते हैं मेरे लिए नहीं करते। हाँ जैसे आई डोंट थिंक सो तुझे राइस अफेक्ट करता है, मुझे करता है, आई गेट हाँ, मुझे ब्लोटेड rice और affect बहुत करता मुझे डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, बट स्टिल आई लव माई राजमा चावल। मेरे को लगता है मुझे राइस बहुत सूट करता है, मुझे नहीं करता इतना। मुझे बहुत सूट करता है, आई लव राइस। मैं वो प्यार दिखाती हूँ ना राइस को कि आई लव यू, You love me, I love you, you love me, आगे we का all love, we are happy family, nice, we are happy family। yes, we saw Pathan. Oh God, we saw Pathan. I saw Pathan twice, and so I went with my friends उससे पहले, उसके next day we went पूरा हम family पूरी साथ गए थे। So अब तुझे कैसी लगी? You should start first. Personally, I'm not a big fan of action movies, और पता नहीं मैं ना इतने अपने वर्ल्ड में रहती हूँ, I had zero idea about them. I think मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था। मेरे को I had zero idea about the movie. I only saw Deepika's song because वो उसमें बहुत amazingly crazy hot लग रही थी, and I was like oh wow, and मैंने सोचा कुछ ऐसा ही होगा मनी हाइस्ट टाइप ना, मतलब कुछ ऐसा थीफ और ये सब वाला रिलेटेड होगा, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे नहीं पता था इतना एक्शन होगा, एंड आई पर्सनली डोंट एंजॉय एक्शन मूवीज। तो मैंने फिर भी मुझे ऐसा लगता स्टोरी लाइन ना बीच में थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी मैं कि ये क्या हो रहा है, ये अब इधर से ये हो रहा है अब इधर से हो रहा है, और मुझे लग रहा था कि वो छोटी हो सकती थी मूवी, और 2.5 hours की हो सकती थी, 2.5 की है और छोटी हो सकती थी जितनी भी थी। थोड़ा सा क्रिस्प कर सकते थे उसको, है ना? बट नहीं, आई पर्सनली लव्ड इट। मतलब मतलब तुझे ऐसी मूवीज पसंद मेरे को एक्शन मूवीज बहुत पसंद है, एंड प्लस शाहरुख खान ने अपना कमबैक करा आफ्टर 4 years। सो हॉट। God, and he's 57 guys, can you even imagine? दीक्षा, मतलब मैं और दीक्षा बैठे होते, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, दीक्षा बोलती दीदी ये 57 का है, हमारे पापा भी 57 के हैं। बट हमारे पापा को देखो और शाहरुख खान को देखो, मतलब यू नो जब पठान का फर्स्ट वो आया था ना, पिक्चर आया था, शाहरुख खान पोस्टेड आई थिंक सो इन 2022 में ही स्टार्टिंग में ही पोस्टेड अपने एप्स का पिक्चर, तब सुहाना खान ने उसके बर्थडे नहीं, सुहाना खान ने आई थिंक सो बर्थडे पे रीपोस्ट करके लिखा था ही इज 57 नाउ, नो एक्सक्यूजेस अलाउड फॉर अस, ऐसे करके। मतलब ऑब्वियसली इज 57, ही इज डूइंग सो मच फॉर हिज बॉडी, एंड हम इतने कम एज के होकर स्टिल भी वी गिव एक्सक्यूजेस, नहीं यार आज मन नहीं है, आज हम बहुत बिजी हैं, आज हमारे पास इतना काम है। वो कितना ज्यादा बिजी है वो इंसान, तब भी उससे ज्यादा तो कौन ही। एंड आई हैव हर्ड समवेयर दैट देयर आर सो मेनी एक्टर्स, लाइक मेरे को नहीं पता कि बट सलमान खान का आई हैव हर्ड कि ही इज लाइक कि मेरे को मैं ऐसा ही हूँ जैसा हूँ, आप एडिट कर दो मेरा। ओह सो ही इज लाइक दैट। मैंने सुना है सलमान खान के बारे में, आई डोंट नो, पता नहीं गलत है सच सही ट्रू है या नहीं, बट शाहरुख खान obviously worked on his body and वो literally दिख रहा था, like obviously उसने tan oil वगैरह सब कुछ पुट करा था, बस उससे तो enhance होता है आपका मतलब बॉडी, हम सब करते हैं, but he was looking so hot and oh my god, मतलब
वेरी वेरी नाइस, मतलब आई एंजॉय, मतलब ऐसा लग रहा था इतने टाइम बाद कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी ऐसी एक्शन में देखने को मिली है जो कुछ भी नहीं है, जो बकवास नहीं है, लाइक हाँ, ये तो मैंने भी फील करा था, मतलब इफ आई हैव टू रेट इट तो आई विल रेट 7.5, और मेरे लिए 7.5 भी लाइक काफ़ी अच्छा ऑन द स्केल, अंडर आई एम ब्लोन अवे बाय द मूवी, बट तब वो 10 होती है। बट मेरे को ना पर्सनली बस सिर्फ एक ही फैक्टर था कि आई डोंट लव एक्शन मूवीज में। हाँ तेरा यही मेन होगा, बट मुझे सब कुछ उसमें अच्छा लगा, लाइक सॉन्ग्स प्लस फैशन स्टाइल वगैरह सब कुछ, कितने अच्छे क्लोथ्स वगैरह, people were calling out Deepika Padukone for her style in the movie also। मैंने बोला मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को वो ट्रेंच कोट्स वगैरह उसने पहने हैं, मुझे actually मेरा अच्छा लगा, ऐसा स्टाइल है, आई रियली वांट टू ड्रेस अप लाइक दैट, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे उसका स्टाइल वगैरह, एंड सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करा है, उसके हेयर स्टाइल से भी कितना एक्सपेरिमेंट करा है, हर उसमें डिफरेंट था, तो आई लाइक इट, मतलब ऑल सारे उसमें क्राइटेरिया में देखे तो सब में अच्छा था। शाहरुख खान के कपड़े कितने अच्छे थे, जॉन इब्राहिम का भी, वो गॉड, he is also 50 plus, is obviously he has also maintained his body, plus I've heard somewhere John Abraham is very private with his life, मतलब मैंने आफ्टर पठान आई सॉ हिज पिक्चर्स फर्स्ट टाइम, उसकी वाइफ को मैंने अभी देखा है इंस्टाग्राम पे, अभी आया हुआ था, तो ऑब्वियसली यू डू अ मूवी, आप थोड़े से ट्रेंडिंग हो जाते हो ना उस टाइम पे, एक्सप्लोर वगैरह पे आपकी पर्सनल लाइफ वगैरह में, तो उसमें था ऐसे लिखा हुआ था जॉन, दे बोथ वेंट टू अ जिम टुगेदर एंड ऐसे कुछ कर एंड वहाँ पर they both met, and तब से he's been dating her and then they got married, and he always wanted to keep her life private, मतलब he never wanted to show in media कि मेरा this is my wife or this is how I'm living my personal life. Oh, they went to the same gym, मुझे नहीं पता। Yeah, so they went to the same gym, मैं अभी पढ़ रही थी, तो वहाँ पर they started talking and they fell in love and then they got married. How cute. So they're still together, and उसमें भी ये भी लिखा था that he loves his wife so much that he's very, मतलब कभी सुना भी नहीं about John Abraham doing anything wrong. And I think the less people know, उतना ही ज़्यादा the more you're happier. Yeah, and मैंने ना ये चीज़ रियलाइज़ करी थी, मैं जब शिवेश के साथ गोवा में थी ना, तो हम ऐसे ना रात को वॉक्स पे चले जाते थे ऐसे चेंज वगैरह करके, हम बातें कर रहे थे, तो शिवेश बोला था यार बट देख तेरे साथ ये बेनिफिट है ना, तू बाहर जाती है, यू कैन स्टिल मेक कॉन्टेंट उस पे, बाहर वाले उस पे। मैंने बोला शिवेश पता है, बट दिस इज़ माई ड्रॉबैक ऑल्सो इन सम वेज, कि तू जैसे वहाँ पर स्टूडियो में कॉन्टेंट खत्म करके आ जाएगा, तेरी लाइफ खत्म है वहाँ, मतलब वर्क लाइफ खत्म है वहाँ पर, मेरी वर्क लाइफ इज स्टिल ऑन आफ्टर दैट, एंड द फैक्ट दैट so many people have a say in your life is because you have shown them your private life, and that's your choice। मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं था जाके दिखाओ, मैं खुद दिखा रही थी, and obviously वो जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है ना, when people remember small things about you, you feel very nice, but जब उसी को exploit किया जाता है ना, वो जो 1% of the people who do that, तो आपको you feel exploited in a way कि यार क्यों बताया, like I was so naive, ऐसा वाली चीज़। True, मुझे लगता है कि it's good to share your पर्सनल लाइफ ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया, मतलब एक पॉइंट तक, जहाँ तक आपको पता है कि इतनी शेयर कर लो कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए आपकी लाइफ में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सो आई फील एक लाइन, एक बाउंड्री होनी चाहिए। फ्रेंडशिप्स वगैरह में भी आई नो कि कितना शेयर करना है, कितना नहीं करना, लाइक हाँ ठीक है, इतना ना मेंटेन रहना चाहिए, मतलब इट्स लाइक इट्स नाइस। बट समटाइम्स डू यू फैंटेसाइज कि पता नहीं, मुझे कभी ऐसा लगता है कि कितने टाइम तक I've seen so many people come and go, and especially people जैसे अब Bethany Mota, I used to follow her, and अभी भी वो जब भी वीडियो डालती है I watch her videos, but she went off, like पूरा गायब, full vanish हो गई थी वो, and वो अब suddenly like she came back and she started creating videos, but मुझे ऐसे कभी कभी लगता है यार मैं कब तक यहाँ रहने वाली हूँ, कब तक रेलिवेंट रहने वाली हूँ, या कब तक मेरे अंदर इतनी एनर्जी होएगी कि मैं और कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी आप सैचुरेट हो जाते हो। ऑल्दो मेरा बस चले तो आई वुड नेवर लीव, मतलब नेवर एवर लीव, बट जैसे बहुत सारे लोगों के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है ना, अप एंड डाउन होता है, या फिर कभी ट्रैक्शन और ये सब आप इररेलेवेंट हो जाते हो, कुछ हो जाते हो, मुझे लगता है कि कब तक होगा ये, लाइक देयर इज नो गारंटी ना। एग्जैक्टली, देयर इज नो गारंटी, बट आई फील कि ये सारा जो पॉइंट था ना, मतलब मैंने वो, अगर हम 5 years बैक अगर हम सोचते ना, तब हमारा ये शायद कंसर्न होना चाहिए था, बट आई फील सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग ओनली, लाइक, एंड ये बात मुझे तूने ही बोली थी, इफ वी ग्रो आवर फॉलोअर्स ऑल्सो विल ग्रो विद अस, राइट। वो तो 20 की एज में नहीं रह जाएंगे ना, उनका माइंडसेट, उनका मेच्योरिटी उनके एज के साथ ही बढ़ेगी, तो वो साथ में ग्रो होगा सब कुछ। और मेरे को लग रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द नेक्स्ट
बिग स्टेप मार्केटिंग का प्रॉपर तरीके से बाहर तो ऑब्वियसली है, इंडिया में भी आने ही वाला है. सो आई थिंक इट विल नेवर फेड अवे. ऑब्वियसली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे, जैसे अब ऑडियो आ गया, पॉडकास्ट आ गया, ऐसे आ गए डिफरेंट, बट ये मार्केटिंग सोशल मीडिया से कनेक्टेड ही रहेंगे सबको. जो आते रहेंगे फटाफट हम फर्स्ट में आ नहीं, that's true. मतलब obviously इंडिया में भी influencer marketing is fully like full fledged game on 10 on 10 चल रहा है. बहुत जगह एक्सप्लॉइट करते हैं. हाँ, बट मैं कह रही हूँ जैसे बाहर है ना, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट LA और वहाँ पर जैसे इन्फ्लुएंसर्स की डिफरेंट लाइंस आ रही हैं, मेकअप लाइंस आ रही हैं, क्लोथिंग लाइन आ रही है, ये आ रही है, ब्रांड्स और कोलैबोरेटिंग. सो उस लेवल पे आने के लिए आई थिंक अभी 1-2 साल और लगेंगे एंड देन इट विल बी मच बिगर. बट मुझे कभी कभी लगता है मैं सैचुरेट ना हो जाऊँ खुद से. यार अगर It sounds very twisted and I can't live without work also. तो मुझे ऐसा लगता तो है मे बी यू विल फाइंड योर समथिंग एल्स, यू विल फाइंड समथिंग एल्स टू वर्क ऑन. और मैं ना लाइक मैं ऑब्वियसली अभी बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट वंस आई गो ना, नो वन विल, मेरे माइंड में ये है, नो वन विल एवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ. जब इफ आई डिसाइड टू गो देन आई विल गो फुल. मुझे लगता है यू कैन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम आई विल posting content because you're too much into everything that you can't. वही तो बोल रही हूँ. इफ आई गो, या जब मैं कर रही होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है लाइक उस फेज में होती हूँ दैट आई वांट टू डू दिस दैट ये वो ऐसे करके. बट इन द पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन सो हर्ट. बट मुझे ऐसा लगता है इफ आई गो देन आई विल लाइक वैनिश कंप्लीटली. You know, but ना मैं तुझे बोलती हूँ like I've seen so many stories. अभी तू अगर सिर्फ डाउन साइड ऑफ एवरीथिंग देखेगी ना, there are so many डाउन, बट इतनी सारी स्टोरीज हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी उसके बाद you see the sunlight somewhere and Yeah, you live your obviously. life and you are the happiest person ever alive on this planet. And there will be that point. And अगर पर्सनली देखा जाए ना, हम दोनों जैसे you dealt with your own battles, I've dealt my own battles, but personally we are not that content in our lives right now, and I feel obviously that we are working, we are constantly doing something. अच्छा नहीं माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नहीं we have to do this, we have to do that. तो वो जब एक पॉइंट आएगा ना सैचुरेशन का, वो सबसे हैप्पीएस्ट पॉइंट होएगा मुझे लग रहा है. रियली या जब I होएगा doubt ना, that. नहीं जब होगा ना कि नाउ अब कंटेंट फीलिंग जब आएगी ना, वो सैचुरेशन वाला, मैं इसका काम को लेकर सैचुरेशन पॉइंट नहीं बोल रही, कि जब हमें आएगा ना हमारी कि नाउ वी आर कंटेंट, मतलब नाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ द वे वी वांट. तो देख वो तो वैसे भी कभी भी वो ग्रीड आपकी खत्म नहीं होती. व्हेन इफ यू वांट 1 रुपी मिलता है, देन यू वांट 10, देन यू वांट 10 लाख, 10 करोड़. सो वो ग्रीड बढ़ती जाती है. सो इट्स अप टू यू हाउ यू लाइक पुट स्टॉपेज ऑन दैट ग्रीड. मैं ग्रीड उस पे वे में नहीं बोल रही, बट मैं बोल रही कंटेंट फीलिंग ना, मे बी वी बोथ आर डूइंग समथिंग ऑन आवर ओन. हमारी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, बट देयर इज समथिंग फॉर अस, मतलब 2-3 years down the line, 1 year down the line. हाँ, that's what I'm saying. I'm not gonna leave it like right now. मैं 5, 10, 15 years or maybe whatever. मैं शायद तब तक और I'll grow, I'll become a better person. But ना अब I've become so selfish with my mental health कि मुझे ऐसे लगता है if something's bothering me that doesn't like मतलब मेरा कैसे एक्सप्लेन करूँ. मुझे जैसे अभी उस दिन मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी एंड शी वॉज टेलिंग मी कि यू सीम हैप्पियर नाउ दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हर. वो मुझे बता रही थी कि यार देखो आप इस फील्ड में हो, ये सब चीज़ें होती हैं. अब नो वन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद माई उसकी जो लाइफ में हुआ था, बट नो वन विल एवर नो. तो मुझे ऐसा लग रहा था हाउ लकी, लाइक नो वन विल एवर नो. और आपने अपनी बैटल खुद से लड़के ख़त्म हो गई. यू डेल्ट विद योर ओन पेन, बिकॉज जब आप उस फेज से निकल रहे हो तो ना आपको लगता है यार और मतलब साइड से भी वॉइसेस आ रही हैं, ये कर रही हैं कि काश ये सब किसी को पता ही ना होता, कि काश ये सब मैं अकेले ही होता. तो फिर उसका एक सोल्यूशन एंड में आप यही सोचते हो यार आप छोड़ दो सब चीज़ें, लाइक यू रन ऑफ लाइक. बट मुझे पता मैं वो भी नहीं करूँगी. Kritika can't live without, Kritika can live without Instagram, but Kritika can't live without Snapchat. मेरे को अभी निकी का कल मैसेज आया था, प्लीज टेल योर सिस्टर दैट हर स्टोरीज आर माय फेवरेट टाइम पास. आई लव हर बेंची. तूने अभी थोड़े दिन पहले, अभी 2 दिन पहले तो तूने बहुत सारी स्टोरीज डाली ना Snapchat. मैं तो टैप 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 कर दिएगा इस देखो. बट यार मुझे ना मेरे अंदर ना अब पता है, पहले ना वो वाली कृतिका थी कि जो बोलना है बोल लो. अब मेरे अंदर पता है वो वाली कृतिका आ गई, आई वांट टू आंसर बैक, बट मैं वो नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज इन नो वे लाइक
कोई वे नहीं है जिससे आप हर किसी को आंसर कर सकते हो। ट्रू। और मैं पहले कितनी रिबेल थी, मतलब आई वॉज अ रिबेल किड, ट्रस्ट मी। मेरे को होता था कोई भी कुछ बोल रहा है आगे से जवाब देना ही देना है। अब मेरे अंदर ऐसा आ गया, क्या करूं मैं बोलकर, एनर्जी नहीं है, मतलब। ऑल थैंक्स टू माई थेरेपिस्ट। एंड सब लोग बोलते हैं थेरेपी वर्क नहीं करती, ये नहीं करती। मैं सच्ची बताऊं, एक दो बारी सेशंस में नहीं वर्क करती। इट्स यू हु डिसाइड यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप किसी की बात सुन के अपने आप को चेंज करना चाहते हो। एंड आई वाज टॉकिंग टू माई थेरेपिस्ट, अभी लास्ट सेशन मेरा मंडे था शायद, तो आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि मुझे ना आई एम सो टायर्ड, लाइक नॉट एंग्री, नॉट वो कि आई एम टायर्ड, लाइक आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी मोर ओपिनियंस, एनी मोर टैग्स और दिस एंड दैट, ये वो। तो मैंने बोला, इफ़ यू लुक एट माई लाइफ, इफ़ यू इमेजिन, इफ़ यू डोंट, मैं उससे ऐसे बात कर रही थी, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही थी। मैंने बोला, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट नो मी, इफ़ यू नो मेरी लाइफ में ये हुआ है और आपने बाहर से रूमर सुने, यू विल जज मी ना, यू विल थिंक आई एम अ बैड पर्सन, राइट? अगर आप मुझे नहीं जानते हो। तो कहती, कृतिका, टेल मी वन पर्सन तेरी फैमिली में, तेरे फ्रेंड ग्रुप में, जिसकी लाइफ में, जिसकी फैमिली में, जिसके पर्सनली एक इशू नहीं हुआ। मैंने बोला, या ऑब्वियसली जैसे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी सबकी स्टोरी पता है मुझे, उनके साथ भी हुआ है। तो कहती, या दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे बिकॉज यू आर ऑनलाइन। कहती, मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है और सबकी लाइफ में हुआ होता है, इट्स जस्ट दैट दैट्स प्राइवेट। कहती, जब लोग अपनी परेशानियों से डील नहीं करना चाहते ना, तो वो दूसरों पे आके निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है किसी और को बुरा बोल के हमें अच्छा लग रहा है, इस पे खुंदक निकाल के हमें वी फीलिंग नाइसर। तो समटाइम्स यू समझ रही है, ऐसा यू फील टारगेटेड, बट आपको ऐसा लगता है, यार क्यों यार, बस यार बंद कर दो यार, मतलब छोड़ दो यार, इंसानियत। नहीं बंद करेंगे बिकॉज उनका फेवरेट टाइम पास तू है अभी, लाइक जस्ट थिंक लाइक दैट, बिकॉज their minds are full of hatred right now that nothing can change it. Even if you explain things, even if you give proofs, even if you like put everything online. But I don't know how people handle it. इनको regularly criticize किया जाता है on a very bad level and people exploit their, मतलब उनके बच्चों के बारे में बोलते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बोलते हैं, उनकी वाइफ्स के बारे में बोलते हैं, मतलब I don't know how people handle it, कितने strong headed होते हैं वो। Obviously वो तो होता ही है, मैं तभी तो बोल रही हूँ, it's a price, obviously we have to pay, this is a price. Yeah. But nobody understands this, but ठीक है, it's okay. Yeah, but I'm so glad for all the, इसकी वजह से ना I'm even more grateful for all the right people that I have in my life, and especially you guys, for all those people who support us and जो अभी तक हमें आज तक हमारी जर्नी में सपोर्ट करते आए। मैंने शुगर और ब्लश की ना फोटो डाली थी, वो ब्लैंकेट वाली, तो देखी थी, इतनी क्यूट थी। तो किसी ने बोला हाउ ओल्ड आते, तो मैंने बताया शुगर इज 6 एंड ब्लश इज 9। तो कहती कांट बिलीव, अ लॉट ऑफ पीपल। शुगर 6 5 है ना? 6 ना, 2017 में आई थी ना, 5 प्लस। हाँ गॉड, मेरे को हार्ट बीट अभी जैसे तेज हो गई थी, शुगर 6। हाँ, तो मैं कितने सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, कांट बिलीव, एंड शुगर जब बेबी थी देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू, व्हेन यू गॉट ब्लश देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू, ओ माय गॉड दिस जस्ट मेड मी रियलाइज आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर सो मेनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि I want to cherish those people and I want to say thank you if you're listening to the podcast right now. वो 5-10 लोग भी अगर सुन रहे हैं ना, I just want to tell you I'm so fucking grateful to have you and thank you for supporting, and आपकी वजह से I could buy my dream car or go after my goals, and I think उसकी वजह से मैं और grateful हो गई towards life also. मेरा कोई ऐसा सच में ऐसा कोई stupid day भी जा रहा होता है ना, and you're like हाँ क्या हो रहा है, कृतिका खुश रहे बस। खुश रहे नॉर्मल तो जा रहा है ना दिन, तो रो तो नहीं रही ना, लाइक यू नॉट सैड, जस्ट बी हैप्पी। एंड इन जनवरी आई रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ, मतलब दिसंबर से भी ज़्यादा, और मैं बहुत बेटर फील करने लग गई हूँ अबाउट माई सेल्फ, और कॉन्फिडेंट फील करने लग गई हूँ अपने आप में धीरे धीरे। ऑब्वियसली देवर डेज अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, एंड मेरी थेरेपिस्ट हमेशा वो बोलेगी, कितना याद करती है मुझे ब्लॉग में, थेरेपिस्ट हमेशा मुझे बोलती है गिव योर सेल्फ सम ग्रेस पीरियड। अगर आपको लगे ना कि यार आप सैड हो ये समथिंग रॉन्ग विद मी, कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स वेरी नॉर्मल। आपका वो चार्ज अप होता रहता है, यू स्पेंड गुड डेज, कभी ना आपका वो फिल हो जाता है। पता है अगर आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ गुड डेज ही स्पेंड कर रहे हो ना, आपको वो बैड डेज नहीं होंगे, तो आपको बैड डेज गुड डे का कभी वो मतलब आप लुक अप टू ही नहीं करोगे उस गुड डे को, या फिर वो आपको हाई फील नहीं होगा कॉन्स्टेंटली। फिर लिविंग गुड डे आपको एक पॉइंट पे जाकर वो हाई खत्म हो जाएगा ना, गुड डे भी नॉर्मल डे लगने लगेगा, ओह इट्स नॉर्मल। फाउंड इट, मैंने लिखा नेटफ्लिक्स सीरीज गुड हेवन से रिलेटेड, मैंने भी लिखा। guys do watch the series, it's very very nice. I don't know what you prefer but just give it a try. पैंडेमिक के टाइम पे ट्राई करा था, देखी थी ना ये, गॉड एक एपिसोड देखो, और मैं कभी भी ऐसी ना वो देखती नहीं है, स्लो सी, और देख इतना तुम होक्ड हो जाते हो ना सीरीज पे, लाइक नाइस। उसका बताना चाहेगी तो जिस्ट उसमें क्या था मेन जो, सो इट्स बेसिकली afterlife and how people perceive their afterlife maybe. Guys, spoiler alert, please skip
20 seconds. सो उसमें क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एक ग्रुप होता है, तो दे आर डेड नाउ, सो वो अपनी आफ्टर लाइफ में आते हैं, बट उनको ऐसे शो किया जाता था कि दे आर इन हेवन, सो दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर लाइफ. बट गुड प्लेस जो उसको नाम देते हैं, उसका जो लीडर होता है, जो उसको लीड कर रहा होता है, वो डेविल होता है, नॉट गॉड सेंड कोई नहीं होता, बट डेविल होता है. वो ऐसे उस जगह को बनाता है कि वो यू आर इन हेवन, यू आर लिविंग योर लाइफ. बट उसमें ये होता है दैट उसका प्लान ये होता है उस डेविल का कि मैं कॉन्स्टेंटली इन ह्यूमंस को आई गिव एवरीथिंग दे वांट, कि एक टाइम पे दे विल ड्रेन आउट एंड दे विल से दे वोंट फील द नहीं, बट वो तो good in बाद it. में होता है ना. पहले उस टाइम पे जब वो एस्टैब्लिश होता है ना सीन, जब डेविल उनको लाता है उस जगह पे आते हैं, तो वो उनको लगता है कि वो हेवन में है, बट वो उसके जो फियर्स है ना, जैसे एक बंदा जो होता है उसमें, नहीं, एक जो लड़की होती है वो झूठ बोलती है या पकड़ी जाती है, उसकी कोई फियर्स होते हैं ना, वो बार बार उसको फेस करवाता है इन अ हैप्पी वे. मतलब हाँ. कि मैं तो अच्छी जगह पे उसको बोलता है कि तेरा झूठ पकड़ा गया, तो पकड़ा गया, मैं सबको बता दूंगा कि तू गलती से आ गया है यहाँ पर हेवन पे, ये वो ऐसे. मतलब उसका जो फियर्स है ना, जो पर्सनली सबके फियर्स होते हैं, उनको बार बार उससे फेस करवाता है. बट इन ऐसे उनको दिखाकर यू आर हेवन राइट नाउ, एंड उनको ये होता है कि हेवन पे भी वो पीस पे नहीं होते. हाँ, उनको ये फील होता हाँ. है कि अच्छा वी आर इन हेवन बट वी आर नॉट I'm एट still not पीस, happy, राइट. yeah, हाँ. सो वो पूरा ऐसे पूरा रिवॉल्व करता है उसमें सीरीज में. इट्स अ रियली नाइस वन. या और फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, मैंने एक्चुअली जब वो हेवन में होते हैं, दे गेट सो यूज टू इट, दे गेट सो बोर्ड ऑफ इट, कि एट द एंड वो बोलते हैं वी नाउ वांट मोक्ष. को क्या बोलते हैं? मोक्ष. मतलब या मोक्ष. तो उनको एंड में वो चाहिए होता है, एंड उसमें यही बताया जाता है कि जो तू बोल रही है, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि अगर इफ एवरी डे इज अ हैप्पी डे, देन यू फील लाइक अच्छा हैप्पी भी नॉर्मल हो जाता है. इफ यू हैव दाल मखनी रोज, देन दाल मखनी राजमा राइस, आई कांट हैव राजमा राइस मोर देन 2 days. Yeah. ऑब्वियसली वो राजमा राइस का क्रेज खत्म हो जाता है, फिर 4 दिन बाद चाहे फिर आ जाता है, बट हाँ वो तब खत्म हो जाता है. नहीं, आई डोंट वांट टू हैव इट. Yeah. सो इट्स लाइक दैट, सो इट्स नाइस. Yeah, but I always toy with the idea कि 5 years 6 years down the line, मतलब मैं पता नहीं कहाँ होंगी, but once I'm so involved in something else, will I still want to be कैसे पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. पार्ट? नो, आई वुड स्टिल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मैं बहुत सारे पार्ट्स प्राइवेट रखना चाहूँगी, नहीं रखना चाहूँगी, क्या मैं कैसी हूँ. बट मुझे लग रहा है उस टाइम पर यू विल बी एट पीस एंड यू वोंट थिंक अबाउट इट. आई थिंक सो. मुझे ऐसा लगता है जितनी मैं और बड़ी भी हो रही हूँ ना, वो पीस मेरे अंदर आया जा रहा है. जैसे मैं इवेंट्स पे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो सब लोग बोलते हैं ओ पता है यार अभी बड़ा स्ट्रेस होता है, लाइक वी हैव टू बी इन द गेम, ये वो, और लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं. पता नहीं, मुझे आई शुड कॉल माई सेल्फ ब्लेस्ड. मुझे कभी भी ये नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम मैंने अच्छे से इंजॉय करा है. नाउ इफ समवन एल्स ऑल्सो कम्स, उस टाइम पे मुझे लगेगा, अभी मैं शायद सोच रही हूँ जब एक्चुअली मेरे साथ होगा कि वो मैं जा रही हूँ या मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, बट सूनर और लेटर दैट्स दी एंड. ये होना ही होना है कभी ना कभी तो. बट मैं वो हैप्पीली ट्रांजिशन करना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाऊँ दैट आई डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट. वो चीज़ मतलब यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. हमारे में तो 5 years का गैप वैसे भी है. मेरे को शायद और ज़्यादा टाइम भी हो गया करते हुए. इट्स बिन ऑलमोस्ट 8-9 years नाउ. सो आई फील 10-12 years तो जब मेरा हो जाएंगे ना, शायद मैं थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाऊंगी. आई फील स्लो डाउन इज द राइट वर्ड. हंस क्यों रही है? नहीं, मैं ऐसी हंस रही. बता ना. नहीं, मैं ऐसे ही सुन रही हूँ तेरी बातें, हंस रही हूँ ऐसी. तू नहीं कुछ सच्ची में कुछ माइंड में नहीं आया. अच्छा. ऐसी ही हंस रही तेरी शक्ल देखकर. क्यों ऐसी तो तेरी शक्ल तो जैसे मुझे स्लो डाउन हो जाऊंगी. मेरे को मन में आता है 30 की हो गई है, अब 31, 32, 40. बिफोर एंड द पॉडकास्ट हम ना, मैंने एक वो देखा है थिएटर वाला, कार में यू कैन वॉच मूवीज एंड हाँ, साकेत क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को कभी वर्ड क्यों नहीं याद आता. कार, मूवी इन कार, कुछ भी, वो सब समझ गए गाइस. वो देखने चलेंगे. Done. Yeah, we'll go there. So guys, this is it for the podcast. I hope you like it. If you did, don't forget to rate us on Spotify and follow us on Instagram. It's that boho girl, THATBOHOGIRL. Diksha Khurana with DEEKSHA. एंड डी क्लोथिंग. आज मैंने जॉगर्स डाले हुए थे तेरे, सुबह जब मैं शूट करने आई थी. अर्चिता रोड में, वाओ आई लव योर जॉगर्स. मैंने बोला हाँ, मैंने दीक्षा को बोला था तेरे बेस्ट जॉगर्स हैं ये अभी तक के. तो डी क्लोथिंग कह रहे. बोला हाँ ये तो अपने ही है. या गाइस, डी क्लोथिंग, shameless promo. Yeah, guys, shop now. Okay, guys, that's it for today. Bye. Love you. Miss me. Toodles. Take care.